Hello everyone and welcome again. In the last video we have discussed that what are the test administrations, what are the test instructions and how we may test. In this video we are going to discuss that what is assessment technique that are in affective and psychomotor domains. तो ये 6 to 7 है. Number 1 observation, self reports, rating scales, anecdotal records, checklist and peer appraisal. Let's discuss them one by one. सबसे पहले आती हैं observations. ऑब्जर्वेशंस आर द थिंग्स जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं दूर से. लाइक किसी भी ऑब्जर्वेशन स्टडी, दिस इज़ वेरी सिंपल कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है. किसी नेचर में किसी का बिहेवियर देखना, किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को जज करना, डैट इज ऑब्जर्वेशन. गवर्नमेंट एंड क्लेटन डिफाइन ऑब्जर्वेशन स्टडीज एज दोज डैट इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमिना और बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स. तो ये डेफिनेशन हमें क्लियर है कि होती क्या है ऑब्जर्वेशन. मार्शल एंड रोजमैन ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी थी. लेट्स डिस्कस. दे डिफाइन ऑब्जर्वेशंस एज 3 सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, बिहेवियर्स एंड आर्टिफैक्ट्स इन द सोशल सेटिंग चूजन फॉर द स्टडी. तो ये थी इनकी ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशंस. दीज आर क्वाइट सिंपल. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस की. अब इसकी 6 टाइप्स हैं बेसिक. अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, अगली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड. बारी बारी देखते हैं. पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट में इसमें ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट का रोल होता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक ऑब्जर्वर या तो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है और एक तरफ इनडायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है, यानी कैमरास के थ्रू. और कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ये नाम से पता लग रहा है कि ये किस टाइप की हैं. तो हम बात करते हैं सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या होती है कि इन दिस ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर इज अ पार्ट ऑफ फिनोमिना और अ ग्रुप विच ऑब्जर्व्ड एंड ही एक्ट्स बोथ एज ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट दोनों ही रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट को ख्याल नहीं होता कि वो इस चीज़ का पार्ट बन रहा है, लेकिन वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होता है. जबकि नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि ऑब्जर्वर अलग खड़ा रह के या वो पार्ट ना भी ले ऑब्जर्वेशन में, फिर भी वो ऑब्जर्व कर रहा होता है. जैसे वो कैमरा यूज़ कर सकता है, यानी कि वो रिकॉर्ड कर ले सारा कुछ, बाद में जाके उसको ऑब्जर्व कर ले. तो इसमें नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है. ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, एक इंसान खड़ा होके एक इवेंट के करीब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो होगी उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. वो कहीं पे भी जा सकता है, ही इज़ फ्री टू शिफ्ट प्लेसेस. ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आती हैं. जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल प्रेजेंट हो वहाँ पर. तो उसमें क्या कर सकता है? फोटोग्राफी यूज़ कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करता है, कैम कॉर्डर्स यूज़ कर सकता है. तो जो कैमरास वगैरह यूज़ करके जो ऑब्जर्वेशन करेगा वो इनडायरेक्ट होगी. ये थोड़ी थोड़ी नॉन पार्टिसिपेंट से भी रिलेट करती है. अगली है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. हम लेबॉर्ट्री में करते हैं. क्यों? क्योंकि हम केमिकल्स वगैरह या हाइपोथेसिस वगैरह जो हमने टेस्ट करने होते हैं वो बहुत ध्यान वाले काम होते हैं. इस वजह से ये ज़्यादातर साइंटिफिक फील्ड में ये चीज़ यूज़ होती है और ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन तब होती है. अनकंट्रोल्ड होती है कि हम ये इसमें ना तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू आती है ना इंट्रिंसिक, यानी ना अंदर की ना बाहर की. इसमें हम एक बस ऐसी यू कैन से अनकंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन हम इसमें कैरी करते हैं, डैट इज़ ऑब्जर्वेशन. जो बगैर किसी कंट्रोल के हम ओपन एंडेड ऑब्जर्वेशन करें, डैट इज़ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. अब हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं. एडवांटेजेस आर वेरी सिंपल कि ये रिलायबल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, और दूसरी बात ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो ज़्यादा शाय हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, और फिर वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें इससे प्रोवाइड होती है. और दिस इज़ वेरी ईजी टू कंप्लीट, यानी ऑब्जर्व करना आसान है और ऑब्जर्व करने से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, डायरेक्ट चेंजेस आते हैं, और ये नेचर और एक्सपेरिमेंट के भी अकॉर्डिंग होती है. और नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस कैसे होंगे? देखिए, जब एक स्टूडेंट खुद उसमें पार्ट ले रहा है, लाइक वो अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सब्जेक्टिव हो सकता है, यानी कि उसमें बायसनेस आ सकती है कि वो देखे कि मतलब मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ, वो उस नज़र से ना देखे जो असल में हो रही है. फिर वो अपनी तरफ से इन्फ्रेंसेस करेगा, एक्यूरेसी उसकी इतनी नहीं होगी, और फिर कॉम्पिटेंसी भी ज़ाहिर है इसमें लैक होगी, क्योंकि कंपटीशन तो होती नहीं है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी है या मेरी अच्छी है. इसमें बायसनेस आ सकती है और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, और इसमें लोगों की कॉपरेशन भी इतनी नहीं होती. नेक्स्ट वी हैव ऑब्जर्वेशन टूल्स एंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस. ये सिंपल सी बात है कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं, डैट आर द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस. और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स अब हम आ जाते हैं. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? एनेक्डोट कहते हैं किसी भी शॉर्ट स्टोरी को जो किसी पर्सन के पर्सनल इवेंट या उसकी किसी लाइफ स्टोरी या एक लाइफ इंसिडेंट के बारे में कोई बात हो, तो डैट इज़ एनेक्डोटल.
तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो हम कंडक्ट करते हैं, यानी कि एक इंसान की लाइफ का एक एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें हम कोई भी इंसिडेंट है उसका स्नैपशॉट रख सकते हैं। हम स्नैपशॉट मीन्स कि उसको एक स्टोरी में या वर्ड्स में कन्वर्ट करके अपने पास रखना। किसी इवेंट की नरेशन हो सकती है या किसी की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी बातें हो सकती हैं, वो होगी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, अब हम इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये फैक्ट पे बेस करता है कि ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है। अब होता क्या है इसमें कि जो जो सर्कमस्टांसेस हुए होते हैं और उससे क्या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसमें ये चीज़ आ जाती है। फिर सारी डिस्क्रिप्शन की खुद से इंटरप्रिटेशंस करना, उनकी रिकमेंडेशंस करना, क्या क्या एक्शंस हुए थे, ये सारी चीज़ें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आती हैं। और हर एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एक सिंगल इंसिडेंट का होना लाजमी होता है ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर हमें करनी चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट, उसमें हम उसका देखते हैं कि उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं, उसके सिंपल रिपोर्ट्स की उसका बिहेवियर किस तरह का है। फिर उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, स्टूडेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्पेसिफिसिटीज़ में आती है। और चाइल्ड बिहेवियर का सारा कॉन्टेक्स्ट भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड से हमें मिलता है। अब इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस होता है कि हम अच्छे काम के लिए, यानी कि एविडेंस हम इकट्ठा करें सारे उसके रिकॉर्ड के लिए कि एक अगर इंडिविजुअल है तो उसके बिहेवियरल चेंजेस, उसके लाइफ के इंसिडेंट्स क्या उसके अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, या उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या लर्निंग है, क्या आउटकम्स है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और फिर ये एक जनरलाइज भी हमें चीज़ें कर देता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो बेसिकली किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, कि उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो खासियत है, ऐसी क्या स्किल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड से पता लगती है। हमें ये भी इससे पता लगता है कि एक अगर इंडिविजुअल है तो वो डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को यूज़ करेगा। सेम वही चीज़ें हैं कि टीचर भी यहाँ पर इस काबिल हो जाता है। काबिल होने से मुराद कि स्टूडेंट को समझने के हो जाता है कि स्टूडेंट बेसिकली रियलिस्टिक मैनर में है क्या, वो उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या एबिलिटी है। एंड इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्दी पीपल टीचर रिलेशनशिप। और इससे क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी बहुत गहरा होता है। एंड हेल्प द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर, और स्टूडेंट्स का इससे बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है। अब ये दोनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, एक सेल्फ अप्रेजल भी और पेयर असेसमेंट भी। सेल्फ अप्रेजल मीन्स के अपनी सेल्फ मोटिवेशन करना, अपनी प्रोग्रेस खुद देखना। और पेयर असेसमेंट मीन्स के ग्रुप भी हम देख सकते हैं, फ्रेंड्स भी इसमें शामिल हैं, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, यानी कि आप अपने सोशल सर्कल में या अपने सर्कल में अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हो खुद को तो वो भी इसमें शामिल है। अब है एडवांटेजेस इसके क्या होंगे। जाहिर बात है इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की तो ज़रूरत होती नहीं है। इसमें हमें फॉर्मेटिव फीडबैक भी मिल जाता है, इकोनॉमिकल है, इजी है, ओपन एंडेड होता है। हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को भी इसमें शामिल कर देते हैं। बिहेवियर के चेंजेस हमें इससे पता लगते हैं कि क्या इन्वायरमेंट है, कैसे टाइम लोगों को अफेक्ट करता है और किस तरह से चीज़ें वैलिड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस में हैं। लेकिन अगर ये हम इसको केयरलेसली रिकॉर्ड कर लें तो ये इसका पूरी तरीके से मकसद पूरा नहीं हो सकता। और सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं या इवेंट्स हम कह सकते हैं कि हमें उन सिर्फ इवेंट से हम एक इंसान का पता लगा लेते हैं कि वो किस तरह का है, जबकि वो कम्प्लीटली तो वैसा नहीं हो सकता। तो क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्ड डिपेंड्स ऑन द मेमोरी ऑफ द पर्सन डूइंग द ऑब्जर्विंग। और ये ऑब्जर्वर की मेमोरी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या वो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो उसके मेमोराइज रहेगा। और इंसिडेंट्स हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट के बाहर भी हो जाए, यानी कि उस टाइम रेफरेंस में हो ही ना रहे हो जो हम ऑब्जर्व कर लें। और सब्जेक्टिविटी यानी बायसनेस आ जाती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, difficulty in storing, time consuming, may miss on recording specific types of behavior, limited applications and all these things. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल we will discuss it in the next section.